चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स, जो मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से या यूं कहें कि कैलकुलस के दृष्टिकोण से मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कैलकुलस के 90% सवाल में जो आईआईटी का या जेईई का जो सवाल होते हैं वो मॉडल्स आ जाने से उस क्वेश्चन का लेवल कई गुना अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम लोग सब मिलके मॉडल्स को समझेंगे कि आखिर मॉडल्स क्या कहना चाहता है और दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे कि आखिर मॉडल्स में क्या ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो और सब स्टूडेंट के लिए हार्ड होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ, मैंने हेडिंग लगाया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स। आखिर मॉडल्स होता है क्या? तो देखिए दो जनरल बात हम करेंगे, एक जो मार्केटिंग बात है वो बताएंगे और एक होता है जो हम जानते हैं मॉडल्स के बारे में वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो जनरली जब हम पढ़े थे तो मॉडल्स का मतलब होता है दो पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन के अंदर हम बोलते हैं इनपुट। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर रखें 10 तो मॉडल्स बाहर देगा 10। अगर -10 का मॉडल्स रखेंगे तो ये देता है 10। तो जनरली हम लोग जब पढ़ते थे ना तो ये जानते थे कि मॉडल्स के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव रहेगा तो बाहर मतलब आउटपुट पॉजिटिव निकलेगा, इनपुट अगर नेगेटिव रहेगा तो आउटपुट क्या निकलेगा? पॉजिटिव। हम लोग बस इतना ही जाने थे जिस समय हम पढ़े थे। तो -2 का मॉडल्स 2 का मॉडल्स 2 पूछा जाता था हम लोग से कि अरे बाबू -3 का मॉडल्स क्या होगा? तो 3 का मॉडल्स क्या होगा? 3। ये जनरली ऐसा ही होता है, केवल बात कहने के लिए मॉडल्स। अब इस पर हम लोग रिसर्च करते हैं -10 का मॉडल्स आखिर 10 क्यों हो जाता है। इसके पीछे ये रीजन है कि -10 में एक और माइनस लग गया होगा, तब जाके माइनस क्या हो गया होगा? प्लस। समझे बात? कहने का मतलब है मॉडल्स का इनपुट अगर निगेटिव हो तो मॉडल्स का साइन हटेगा निगेटिव के साथ, ताकि निगेटिव क्या बन जाए? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आया? अगर मॉडल्स के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है तो ये मॉडल्स हटेगा पॉजिटिव के साथ। क्लियर? अब बात आया सर मॉडल्स आखिर जैसा साइन अंदर रहता है वैसा ही साइन क्यों देता है मॉडल्स हटके? क्या कारण है? ऐसा मैथमेटिशियन के दिमाग में ऐसा बात कब आया होगा? कैसे ही वो सोचे होंगे? तो शायद वो तो खैर बता के नहीं गए, लेकिन हम एक कहानी के तौर पर हम मॉडल्स के बारे में आपको जितना भी लगभग कंफ्यूजन है वो हम दूर कर सकते हैं। जैसे आप गेहूं पीसने वाले मशीन सब लोग देखिए, ठीक है? क्या होता है गेहूं पीसना? छोटा मोटा ऐसी मशीन बना दिया। तो आप क्या करते हैं ना, जब भी गेहूं पीसने वाले मशीन में देखे होंगे तो यहां पे आप गेहूं डालते हैं तो मैथ कहता है इनपुट। आप क्या डाले? चला गेहूं। क्या डाल रहे हैं आप? गेहूं। सर ये क्या निकलता है? अंदर मशीन लगा रहता है, ठीक है? तो इसको गेहूं को पीस के क्या निकालता है? आटा। कभी आपने अभी कभी सोचा कि आटा को डालेंगे क्या गेहूं निकल जाएगा? नहीं। अगर आप इनपुट में आटा डालते हो तो आउटपुट आटा ही निकलता है। दैट इज आटा इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव डाले तो पॉजिटिव ही निकला। समझे? जैसे इनपुट में पॉजिटिव रखे पॉजिटिव निकला, लेकिन गेहूं में इज द नेगेटिव क्वांटिटी। तो गेहूं अगर नेगेटिव है माने तो क्या बन के निकला? आटा। आटा इज द पॉजिटिव। शायद इसी सिद्धांत पर वो सोचे होंगे मॉडल्स के बारे में।
क्या बात समझ में आया? तो क्या इसे ये तो हुआ कि हम फीलिंग्स बताएं कि मॉडुलस आखिर ऐसा क्यों वर्क करता है, लेकिन आप ये मैथमेटिक्स में क्या जाने कि मॉडुलस का इनपुट अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है 5 है तो मॉडुलस हटेगा +5 के साथ। इस पर डिपेंड करता है कि मॉडुलस कैसे हटेगा, ये दोनों पाई। अगर मॉडुलस के अंदर -5 है, क्या है -5 है, तो मॉडुलस हटेगा एक और माइनस लगा के, इसमें ये हटेगा एक और माइनस लगा के। पहले से तो -5 है तो माइनस माइनस प्लस। क्या बात समझ में आ गया हो लगभग? अब क्या होता है ना सर, मॉडुलस के इनपुट, मॉडुलस के अंदर कोई नंबर अब नहीं रहता है। ये केवल समझने के लिए है कि मॉडुलस के अंदर 10, 20, 5, 6, ये अलग बात है। मॉडुलस के अंदर वेरिएबल रहता है। क्या रहता है? अब वेरिएबल में मॉडुलस को हमको हटाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सर्वप्रथम बाई इक्वल टू क्या लगा है? एक्स। बाई इक्वल टू क्या लग गया है? एक्स में मॉडुलस। एक्स क्या है बाबू? तो एक्स है रियल नंबर। एक्स क्या है? रियल। रियल क्या देता है? बताए होंगे साइन स्क्रीन से। रियल नंबर नेगेटिव भी देता है, रियल नंबर पॉजिटिव भी देता है, रियल नंबर 0 देता है। इसका मतलब कि मॉडुलस के अंदर मतलब इनपुट ये वाला क्या क्या दे सकता है? पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, या क्या दे सकता है? चला 0 दे सकता है। करेक्ट? करेक्ट ना? तो हम क्यों नहीं, जब एक्स वेरिएबल है तो हम केसेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केसेस। तो पहला केस फर्स्ट एक्स है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हम बोलेंगे एक्स जो है 0 से 12। अब एक्स पॉजिटिव को हम कैसे लिखेंगे? तो 0 से जो 12 होता है ना उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो अब इस पॉजिटिव को हम इस भाषा में लिख दिए, केस फर्स्ट एक्स ग्रेटर देन 0। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एक्स का जो मॉडुलस है ना वो एक्स निकल जाएगा। करेक्ट? और सेकंड केस क्या लेंगे? चला सेकंड केस लेंगे, एक बार निगेटिव, तो क्या कहेंगे? तो कौन निगेटिव? एक्स निगेटिव ना, तो बोलेंगे एक्स लेस देन 0। निगेटिव को ऐसे लिखा जाता है, एक्स लेस देन मतलब 0 से छोटा मतलब निगेटिव। और जब निगेटिव है, कौन निगेटिव है? एक्स, तो मॉडुलस क्या करेगा? एक निगेटिव और लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि पूरा पॉजिटिव। करेक्ट? जैसे 0 से छोटा क्या होता है? -2। आप -2 रखिए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देखने से लगता है -x, लेकिन -x पॉजिटिव। हम क्या बताए थे कि मॉडुलस दो पाई के अंदर निगेटिव रहेगा तो मॉडुलस हटेगा, ई साइन हटेगा, एक निगेटिव लगा के। अगर मॉडुलस के अंदर ही पॉजिटिव है तो मॉडुलस की साइन पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा। तो पॉजिटिव हम दर्शाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। और एक केस क्या है थर्ड, कि x इक्वल टू 0। ए भाई, जब 0 रहेगा तो x का मॉडुलस 0 रहेगा, तो 0 का मॉडुलस 0। तब 3 केस में ये थोड़ा सा भाता टाइप का लगता है। x 0 तो 0 का मॉडुलस 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, 0 का 0। तो अब इसी को कंबाइन कर दिया सर, ऐसे लिया केस फर्स्ट। एक में बोल दिया x 0 या 0 से इसी में इक्वल लगा दिया। तो यहां से देख के लिखेंगे क्या है? 0 रखिए, यहां x इक्वल टू 0 है ना, 0 रखिए, 0 का मॉडुलस 0 बराबर 0। तो ये वाला केस चाहे तो पहला केस में इक्वल लगा दो, चाहे तो दूसरा केस, सुविधा के अनुसार जिसमें लगाना है। और सेकंड केस क्या है? चला किसी में कोई रीजन नहीं है, x नहीं। क्या बात समझ में आया? तो एक जगह बोला सर हमको सब समझ में आया, लेकिन x पॉजिटिव को आप ऐसे कैसे लिख दिए? चलो अब बता, ये जो अंदर में मॉडुलस लगल है ना बाबू, उसका रूट्स निकालो। रूट्स मतलब x इक्वल टू 0। अब सब समझ गया होगा। तो एगो रूट्स है 0, तो एगो रूट्स तक केगो केस, 2 केस, 0 से 12, 0 से छोटा। हाँ, तो 0 से 12 क्या होता है? पॉजिटिव। और 0 से छोटा क्या होता है? अब समझ में आ गया हो। तो 0 से 12 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा गया, निगेटिव है तो निगेटिव। आप ऐसे ही सोच सकते हैं। देखिए,
मॉडुलस में प्रॉपर्टीज है, ये हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रेकिंग। तो ये हुआ मॉडुलस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को हम सवाल पर अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल में ब्रेकिंग द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें पहला है सवाल। अब देखिए, पहले क्या बताए थे आपको, x में मॉडुलस, अब किस में मॉडुलस है, x -2 में। जैसे जैसे प्रथम 1 to 1 स्टेप सब चलिए। x क्या है बाबू, वेरिएबल, 2 क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब देखिए मॉडुलस किस में लगा हुआ है, x -2। x वेरिएबल है ना, जिसके चलते टोटल वेरिएबल है। कैसे, आप x को वैल्यू रखो 5, तो 5 में से 2 जाएगा 3, बदल गया। x को वैल्यू रखो 10, 10 में से 2 जाएगा 8, तो पूरा बदल रहा है ना। वेरिएबल है x, मतलब वेरिएबल मतलब बदलना, 2 तो फिक्स है बेचारा, लेकिन x बदलने से पूरा वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। x रखो -10, तो -10 -2 -12, समझ में आया। तो क्या करना है चेला, जिसमें मॉडुलस है उसका रूट्स निकालो। क्या निकालो, रूट्स। इसका साइन चेक करना, सीधी सी बात है। एक चीज और, चेक द साइन स्कीम। मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन हो ना, उसका साइन चेक करना। तो साइन स्कीम पढ़ा दिए, साइन कैसे चेक होता है, तो कहता है फैक्टराइज करो। तो लीनियर है, ये है तो खुद फैक्टराइज है, तो कहता रूट्स निकालो, रूट्स निकाल लेते हैं। अब पावर क्या है चला, 1। साइन स्कीम बता रहे हैं, मॉडुलस नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कितना रूट्स है, 1। कितना केस, 2। साइन क्या होगा, प्लस और माइनस। इसका मतलब ये मॉडुलस कितना केस में ब्रेक होगा, 2। अब लिखेंगे यहां से केस फर्स्ट, x का वैल्यू कहां से कहां, -∞ से लेके 2 के बीच में क्या है, माइनस। कौन माइनस है, ये वाला मॉडुलस के अंदर। तो अब लिखेंगे सवाल, जब ये वाला नेगेटिव है तो मॉडुलस हट जाएगा, एक नेगेटिव लगा बस। सेकंड केस, कहां से कहां, 2 से इंफिनिटी इक्वल, चाहे तो यहां पे लगा दीजिए, तो यहां मत लगाइए, अगर यहां लगा दिए तो यहां मत लगाइए। अब 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या है, पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव है, ये वाला। जब मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव ही है तो मॉडुलस का ही जो साइन हट जाएगा केवल यही ब्रेकिंग है सर। ये इसी में जग सुना सुना होता है। अगर यही नहीं जानता है ना सर, तो बोलता है मैथ हार्ड है, कैलकुलस हार्ड है, वगैरह 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 वगैरह। तो हम तो अभी सर शुरुआत कर रहे हैं ना मॉडुलस का, अभी तो लीनियर देंगे, एक और लीनियर से समझाएंगे, फिर धीरे धीरे इस अंदर वाला फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक लाएंगे, क्यूबिक लाएंगे, रेशनल फंक्शन लाएंगे, दैट इज फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड लाएंगे। तो 1 स्टेप चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चल तो अब सेकंड सवाल में क्या है, अब ये रख दिया जाएगा सब, देखिए समझिए। हम तो चाहते हैं कि जो पहला सवाल लगभग समझ गए हैं, ब्रेक कर सर, सवाल नहीं बनाना है, मॉडुलस से हमको मुक्ति चाहना है।
दैट इज ब्रेक। तो 3x माइनस 4 का मॉडुलस को ब्रेक कीजिए। वीडियो रोक के आप इसको बनाइए, फिर आगे देखिए कैसे ब्रेक किया। तो अब देखिए, सबसे पहले जिसमें मॉडुलस लगा हुआ है उसका क्या निकालते हैं, साइन स्क्वायर। आप रफ में इधर सवाल में ही नहीं बनाई तो रफ है सर, इस तरह इसका रूट्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना, अब बताइए चला, क्या ये लीनियर है, क्योंकि पावर 1 है तो खुद लीनियर है। इसको फैक्टराइज नहीं, लीनियर को क्या फैक्टराइज करेंगे, खुद फैक्टराइज। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। कितना रूट्स, एक रूट्स, कितना केस, 2 केस। अब ये सवाल एक्चुअली यहां से बनेगा, केस फर्स्ट यहां से देखते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेकर 4/3 के बीच में क्या है, माइनस। कौन माइनस है, ये। तो सवाल लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, माइनस लगा देंगे। सेकंड केस 4/3 से लेकर कहां, इंफिनिटी। तो 4/3 से लेकर इंफिनिटी में क्या है, प्लस। जब प्लस है तो मॉडुलस ओपन हो जाएगा, बस जस के तस हो गया सर, यही ब्रेकिंग है। आज के लेक्चर में केवल हम ब्रेकिंग सिखाने चला, फिर नेक्स्ट क्लास जो हम ब्रेकिंग बताए हैं उस पर एप्लीकेशन सवाल करवाएंगे आईटी का, तब जाके सर मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताएंगे। मतलब 3 लेक्चर में मॉडुलस को आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। मॉडुलस का कोई भी सवाल मॉडुलस का। अब देखिए, अगर बाकी में अगर ये सवाल समझ गए, बना लिए, तो हम चाहते हैं कि तीसरा नंबर सवाल इसके x² माइनस 4 का मॉडुलस को ब्रेक करिए। तो क्या करना है, रफ सॉल्यूशन लिखेंगे और यहां रफ मॉडुलस किस में लगा हुआ है, तो x² माइनस 4 में। तो इसको क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। क्या करेंगे, किसको, इसको क्या करेंगे, चेक द साइन। साइन चेक कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या कहता है, फैक्टराइज। इसको लिख सकते हैं चला, फैक्टराइज मतलब लीनियर में मल्टीप्लाई। a² माइनस b का फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका रूट्स क्या निकालेंगे, -2। इसका रूट्स क्या होगा, 2। कितना रूट्स है, 2। कितना केस, 3 केस। सब पे पावर क्या है, ऑड। साइन क्या होगा, अल्टरनेट चेंज। ये सब साइन स्कीम में पढ़ाई। क्या बात समझ में आया एकदम अच्छा से। कितना रूट्स, 2। कितना केस, 3। अब मॉडुलस ब्रेक होगा 3। तो केस फर्स्ट यहां से देख के लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से -2 में क्या है, साइन पॉजिटिव, मतलब अंदर वाला पॉजिटिव। तो सवाल लिखेंगे, यहां तो लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे इस केस के लिए कि जब पॉजिटिव है तो मॉडुलस ओपन हो जाए। सेकंड केस यहां से यहां -2 से लेके 2। देखिए यहां इक्वल नहीं लगाया तो यहां नेवार से लगाना, यहां भी लगा सकते हैं। अब अगला में हम लगाएंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। तो -2 से 2 के बीच में क्या है, निगेटिव। तो पूरा निगेटिव है तो सवाल फिर लिखेंगे, जब निगेटिव है तो एक मॉडुलस ऑफ, एक माइनस ऑफ, सॉरी। और तीसरा केस में 2 से इंफिनिटी में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ, बस यही है। हो गया। हम चाहते हैं कि अब इसके बाद हम चौथा, पांचवा, छठा सवाल, जितना भी सवाल देंगे, मेरा हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आप ट्राई कीजिए, चाहे कितना भी कमजोर है, क्योंकि हम उस लेवल से जाके पढ़ा रहे हैं बाबू, ताकि एक 20 लेवल का ही बच्चा मेरे यहां उठे। क्योंकि हम एक बात को क्लास में भी बार बार रिपीट हम करते रहते हैं, सर वो ऐसे टीचर नहीं होना चाहिए।
और वो टीचर नहीं होता है जो एक अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा के आगे लेकर, एक अच्छा गुरु का पहचान एक नॉर्मल सा बच्चा को एक टॉप लेवल तक पहुंचा सके। अब बाकी में मैं जानता हूं सर कि ये सब मॉडल्स का ब्रेकिंग थोड़ा सा टफ होता है अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान नहीं दे। अब फिर जब ध्यान सही से देने लगेगा, समझ में आने लगेगा उसको, तो बहुत मजा आएगा इस चीज। तो हम चाहते हैं कि 4 नंबर सवाल, x² - 5x + 6, आप इसको ब्रेक करके बताइए। ठीक है, जब ये सवाल बन जाए तो इसके बाद 5वां x³ - x बनाइए। जब ये बन जाए तो 2x² - 5x + 2 इसका बनाइए। जब ये बन जाए तो x का मॉडुलस -1 का मॉडुलस ब्रेक करके बनाइए। जब ये बन जाए तो x - 1 का, ठीक है। तो बस आज हम मॉडुलस में कुछ नहीं, केवल ब्रेकिंग सिखाए हैं। अगर आप ब्रेकिंग सीखे हैं तो बाबू ये सब सवाल जो 8, 7, 6, 5 सब आईटी में आपको देखने को सब सवाल मिलेगा, अलग अलग चैप्टर में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियलिटी में। ठीक है, तो हम पहले ब्रेक करके आप बताइए और इसका हम सर सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास हम 1 by 1 बताएंगे और एप्लीकेशन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आज भर इतना ही क्लास का।